हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ समय पहले मैंने यहाँ पे लाइव वीडियो स्टार्ट की थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी, इसलिए मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो पार्ट 1 की वीडियो है मोशन की, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। आप वीडियो को पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैंने बताया था कि विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन, तो देखिए, न्यूनतम दूरी जो विस्थापन का मान है, ये दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे ए पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ से। कहाँ से? ग्राफ। ठीक, जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो ग्रुप डी में बहुत आई थी इस बार, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। देखिए, आपको हेडिंग डालनी है विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बनेगी इसमें जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। ये सब मैंने पढ़ा दिया कि स्थिर अवस्था किसे कहते हैं, गत्य अवस्था क्या होती है। ठीक है, ये केवल इसी के लिए जब कंडीशंस इसमें हो, जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष ये है समय यानी टी, ये है विस्थापन जिसे अपन एस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ। देखिए, जब वस्तु मान लो यहाँ पर है कोई वस्तु, ठीक, और यह समय तेजी से बढ़ रहा है, मान लो यहाँ 2 सेकंड हो गया, यहाँ भी 2 सेकंड, तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन जो वस्तु है वो किस कंडीशन में है? स्थिर अवस्था में है। तो ये वस्तु है, इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, यानी कि जो ये लाइन आएगी वो समय की पैरेलल आएगी। तो ग्राफ बनेगा, वस्तु जब स्थिर अवस्था में होती है तो जो वीटी ग्राफ होता है वो एक समांतर रेखा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब कंडीशन है जब वस्तु समान गति में हो। समान गति किसे कहते हैं? समान समयांतराल में समान दूरी तय करना ही समान गति कहलाता है। ठीक, ये क्या है? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक, ये है समय जो एक्स अक्ष पर लिया गया है, और ये एस। तो एस टी ग्राफ जब वस्तु समान गति में हो। एक बात बताइए, मानो ये 2 सेकंड हो गए यहाँ पर, तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की है? 20 मीटर। ठीक, 2 सेकंड फिर से, तो ये भी 20 मीटर ट्रेवल करता है। यानी कंडीशन क्या है? समान गति है, मतलब समान समय में समान दूरी तय करना। यहाँ भी आप 2 सेकंड करिए और ये 20 मीटर। ठीक, अब जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं उनको हम मिला देंगे। जैसे इस पॉइंट पे ये मिलेगी तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं वहाँ एक रेखा बनती है जिसे कहते हैं सरल रेखा। तो याद रखना है, तो ग्राफ इस प्रकार बनेगा, एस टी ग्राफ। कब?
जब वस्तु समान गति में हो तो जो st ग्राफ होगा वो कैसा होगा, सरल रेखा। ठीक, इसके बाद कंडीशन बनती है जब वस्तु असमान गति में हो। असमान, जब वस्तु असमान गति में हो, असमान गति में हो। तो ये तीसरी कंडीशन है अपनी। इसमें भी दो कंडीशन और बनती हैं। एक इसमें होता है धनात्मक त्वरण, वो आकाश जी जरा आप इंक भर दीजिए। बी ऋणात्मक त्वरण। देखो, धनात्मक त्वरण को त्वरण ही कहते हैं, लेकिन जो ऋणात्मक त्वरण है इसको हम कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। तो अपन पहले बात करते हैं धनात्मक त्वरण की। देखो, एक नोट पॉइंट और लिख लेना कि जब वस्तु समान गति में होती है, वस्तु समान गति में हो तो उसका जो त्वरण है वो हमेशा 0 होता है। त्वरण 0 होता है। क्यों, एक बात बताइए, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर। अब जब वेग में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वेग समान है, तो त्वरण कैसा होगा, 0, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे। माना कि v बराबर क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और u बराबर भी 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 में से 2 गए तो क्या, 0। इसलिए त्वरण कैसा होगा, 0 होगा। ठीक, इसके बाद कंडीशन बनती है ग्राफ की। देखिए, एस टी, क्या, एस टी। तो ये ग्राफ जो बनेगा धनात्मक त्वरण के साथ, हमेशा जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनेगा कुछ। ठीक है, एस टी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कपड़ा। इसके बाद कंडीशन आती है ऋणात्मक त्वरण की। एस टी ग्राफ मार कर दीजिए आकाश जी, मार कर, एस टी ग्राफ। अब कंडीशन क्या है, जब वस्तु असमान गति में तो हो, असमान गति में हो, लेकिन ऋणात्मक त्वरण के साथ, ऋणात्मक त्वरण के साथ। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, जब भी ऋणात्मक त्वरण की बात हो तो ग्राफ इस प्रकार बनेगा, एस टी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं। जैसे तुम हमेशा याद करते हो कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक, अब हमेशा याद रखना है जो न्यूटन है वो किसकी यूनिट है, बल की न्यूटन। ठीक है, बल की इकाई है ये न्यूटन। ठीक, अब वो है ये एसआई यूनिट, जबकि डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। ठीक,
इसमें सीजीएस का अर्थ क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, तो इसको अपन इस वैल्यू को कैसे प्रूफ करेंगे, देखो 1 न्यूटन यानी कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है ma, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखिए द्रव्यमान का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी। ठीक, त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये कब होती है, एसआई यूनिट में। ठीक, ये कब होती है, एसआई यूनिट में। लेकिन सीजीएस यूनिट में क्या हो जाता है, जो किलोग्राम है वो ग्राम में चेंज होगा। जब किलोग्राम ग्राम में चेंज होता है तो हमेशा याद रखना ये 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻3 ग्राम। ओके, इसके बाद जो मीटर है, एसआई में तो मीटर है, लेकिन सीजीएस में हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 10⁻2 cm। ठीक, सेकेंड्स का कोई नहीं होता, तो सेकंड का तो मतलब देखो एसआई में भी सेकंड होता है और सीजीएस में भी सेकंड्स होता है। अब इसको अपन घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 10⁵ डाइन हो गया ये। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग। 1 जूल किसकी यूनिट होती है, देखो वर्क की होती है ना, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W=F_d cos थीटा होता है। ये एसआई यूनिट में होता है, एसआई यूनिट। एफ क्या होता है, ma। ठीक, डी क्या हो जाएगा, जो दूरी है ना, तो ये इसकी जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसका भी अपन ने निकाला था एम का, डाइन में कितना आ रहा था 10⁵। अब बस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10⁻2 घातें जोड़े जाएंगी तो क्या होगा 10�7 अर्ग। एसआई यूनिट में हमेशा क्या होता है, 1 जूल होता है, और 1 जूल बराबर सीजीएस में कितना हो, सॉरी अर्ग में कितना हो जाएगा 10�7 अर्ग हो जाता है। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आया। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ABCD। तो इसमें ये बताना था कि इसको वेग के बढ़ते क्रम में लिखना था, वेग के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे समय बढ़ा। ठीक, तो इसने मतलब कम दूरी ट्रेवल की ए ने। ठीक है, यदि कम दूरी ट्रेवल की बी की अपेक्षा, तो वेग भी ए का जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, बी से। ठीक, ऐसे ही बी से ज़्यादा किसका होगा, सी का, और सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा, डी का। ठीक, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा कम वेग किसका हुआ, ए का, और सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है, डी का होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इसे हम कहते हैं VT ग्राफ, VT ग्राफ। ये V है और ये T है। तो पहली कंडीशन बनती है समान गति में, यानी कि वेग कैसा है, समान। हमेशा याद रखना समान गति में जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, 0 होता है, और ये बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु होता है। ठीक, तो ये समान गति में, एक बात ये गति समान है, गति में बढ़ोतरी हो नहीं रही, तो जो ग्राफ बनेगा स्थिर अवस्था में हमेशा इस प्रकार बनता है, यानी कि ये इसके समानांतर होता है। तो VT ग्राफ में क्या होता है, समान गति में जो VT ग्राफ होगा इसमें जो रेखा होगी वो समानांतर रेखा होगी, यानी पैरेलल लाइंस। समानांतर रेखा होती है। ठीक, इसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है इसमें असमान गति। ठीक है, असमान गति, असमान गति में क्या होता है, दूसरी कंडीशन है असमान गति। जैसे मानो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की गति है, समय हो गया 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ 2 सेकंड हुआ तो गति क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। देखो, तो असमान गति हो रही है। ठीक, यहाँ हो गई 30 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड। देखो, समय तो समान है लेकिन गति में परिवर्तन हो रहा है, उसको ही हम असमान गति कहते हैं। इसमें जो त्वरण होगा वो एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, कैसे, देखिए पहले जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे। अब हम त्वरण कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, तो 20 माइनस 10/2, 10/2, त्वरण क्या आया, 5 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ भी क्या आया, त्वरण 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी चेक करते हैं अपन, तो 30 माइनस 20/2, तो ये हो जाएगा 10/2। देखो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड आया, यानी कि त्वरण कैसा है, एक समान है, कोई चेंज नहीं है। तो असमान गति में जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण होता है। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये पॉइंट मिला देंगे अपन। तो एक सरल रेखा बनता है, किस प्रकार बनता है, एक सरल रेखा बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे गति के समीकरण, गति के समीकरण, जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, गति के समीकरण। तो पहला देखिए, मैंने जो त्वरण का फॉर्मूला बताया था वो बताया था V माइनस U/T। ठीक है, तो गति का समीकरण पहले तो इसका ही निकल जाएगा, T का इसमें मल्टीप्लाई होगा, AT बराबर V माइनस U, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT। तो गति का पहला समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, V बराबर U प्लस AT। ठीक, अब क्वेश्चन आता है जो गति का समीकरण है वो किस किस के बीच रिलेशंस दर्शाता है। तो देखिए ये क्या है, वेग, ये भी प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, और ये क्या है, समय। तो जो गति का प्रथम समीकरण है यह वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक, इसी तरह गति का
दूसरा समीकरण, ये था पहला। अब है गति का दूसरा समीकरण। तो जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए इसमें जो s है वो क्या है, विस्थापन, जबकि t क्या है इसमें, समय। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वह विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक। इसी तरह गति का तीसरा समीकरण और याद रखना है अपन को, गति का तीसरा समीकरण ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसमें जो v है वो क्या है, वेग है, और s क्या है, विस्थापन। तो गति का जो तीसरा समीकरण है वो वेग और विस्थापन में संबंध दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं जो अपन कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको हेडिंग डालनी है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति क्या होती है, देखिए जैसे कोई कार है वो इस सड़क पर दौड़ रही है तो ये हो जाती है सरल रेखा में गति। यानी कि एक एग्जाम ये क्वेश्चन आया था कि किसी सड़क पर दौड़ती कार की गति क्या है। ऑप्शन थे वृत्तीय गति, कितना सिंपल क्वेश्चन था, अब केंद्रीय गति, ऐसी कुछ ऑप्शन थे उसमें। तो उसका आंसर था सरल रेखा में गति का उदाहरण है ये, सरल रेखा में गति, ठीक। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं घूर्णन गति किसे कहते हैं। देखिए घूर्णन गति को इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। घूर्णन गति, घूर्णन का अर्थ होता है अपनी ही जगह पर, मतलब अपनी जगह पर घूमना। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो ये अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है और इसी पर ये घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और एक होती है परिक्रमण गति। क्या होती है, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का अर्थ होता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। देखो जो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम से भी जुड़िए। वृत्तीय गति, कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर घूर्णन गति करने के साथ परिक्रमण गति भी करती है, तो उस गति को हम वृत्तीय गति भी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कंपन गति क्या होती है। कंपन गति या ऑब्लिक आवर्त गति। आवर्त गति, देखिए जैसे ये कोई क्या है, पेंडुलम है, ओके। अब यहाँ पर कोई कण अपनी माध्य अवस्था से दाईं ओर जाती है, ठीक। फिर दाईं ओर जाके
फिर पुनः अपनी माध्य अवस्था में आती है। इसके बाद वो बाईं ओर जाती है, ठीक। बाईं ओर जाकर वो फिर अपनी माध्य अवस्था में आती है। इसमें इस गति को क्या कहते हैं? एक कंपन। हाँ कर लो, एक कंपन। तो मतलब किसी कण का अपने बाईं ओर जाने में, माध्य स्थिति से बाईं ओर जाने में, फिर पुनः अपनी माध्य स्थिति तक आने में, और फिर अपनी दाईं ओर जाने में, फिर अपने पुनः माध्य स्थिति में आने पर जो गति होती है वो एक कंपन कहलाती है। और इस गति को, यानी कि कंपन गति करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल T। आवर्तकाल T। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, 2 पाई रूट L अपॉन G। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आया है कि गर्मी के दिनों में जो घड़ी है वो सुस्त क्यों चलती है? घड़ी सुस्त क्यों चलती है? तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो सरल लोलक की जो लंबाई होती है वो क्या है, बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ जाती है तो जो आवर्तकाल है वो किसके समानुपाती है? लंबाई के। जब देखो समानुपाती होती है तो जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी इसका बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ जाता है यानी कि घड़ी सुस्त हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। इस पे एक झूला वाला भी क्वेश्चन आता है जो मतलब आगे कराऊंगा मैं उसको, ठीक। तो अब दोस्तों इसका कुछ पार्ट और रह गया है तो अपन उसको परसों करेंगे। कल का तो गैप रहेगा क्योंकि कल कहीं मुझे जाना है, इसलिए इसका पार्ट 3 भी आएगा जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो और अपन को उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं, ठीक, पुराने क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसलिए आप सभी को परसों आना है और कोशिश की जाएगी कि लाइव आएँ, ठीक। इसलिए आप द वंदे मातरम अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।